हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने नंबर सिस्टम एंड किया था। हम नंबर सिस्टम के बाद मैंने बोला था लौट के आएंगे ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। एक ऑपरेशन पढ़ चुके थे एडिशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा। ओके, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ने के बाद अब देखिए सब्ट्रैक्शन क्या है। सब्ट्रैक्शन तो थोड़ा मैंने बता दिया था। कोई चीज बैलेंस है, बैलेंस प्लस डेट, ये दोनों मिलके सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन, ओके। मैंने बताया था बैलेंस प्लस बैलेंस, ये होता है एडिशन। बैलेंस प्लस बैलेंस एडिशन होता है, और बैलेंस प्लस डेट सब्ट्रैक्शन होता है। तो बैलेंस प्लस बैलेंस एडिशन पढ़ चुके। बैलेंस प्लस सब्ट्रैक्शन का मतलब है कोई चीज क्वांटिटी प्लस में +5, ये सिंबल एडिशन का यहाँ पे, या सम, यहाँ पे ये बैलेंस के लिए। बैलेंस और सम का डेफिनेशन, सम का सिंबल एक ही होता है। बैलेंस एंड सम का सिंबल एक ही होता है, राइट। तो बैलेंस में +5 लिखा मतलब 5 रो बैलेंस। सम सपोज डेट के यहाँ पे माइनस का मतलब होता है डेट। तो 5 रो बैलेंस को 3 रुपए डेट के साथ सम करेंगे तो 2 रुपए बैलेंस बचेगा, राइट। अब इसी को ऐसे लिखा जाता है 5 +5। 5 में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही काम करते हैं, राइट। +5 का 5। अब एक मेथड होता है प्लस माइनस माइनस होता है, 6 क्लास में पढ़े होंगे। तो -3, 5 - 3। अब ये यहाँ पे कहलाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, राइट। 2 सब्ट्रैक्शन हुए, ओके। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं प्रॉपर्टीज यूज नहीं करूंगा। एडिशन के लिए, एडिशन डायरेक्ट सम के लिए, सम SUM सम के लिए ही यूज होता है। सम कहो या एडिशन कहो, उसके लिए प्रॉपर्टीज आता है। सब्ट्रैक्शन जो है वो सम से ही आया है, लेकिन सब्ट्रैक्शन तब आया है जब बैलेंस प्लस डेट करते हैं। बैलेंस सम डेट इकट्ठा किए, बैलेंस एंड डेट को इकट्ठा किए तो सब्ट्रैक्शन कहलाया, राइट। इसके लिए अलग से कुछ होता नहीं है, ओके। इसमें भी अगर कम्यूटेटिव लगाएं तो ऐसे लगाना पड़ेगा, +5 - 3। तो -3 आगे जाएगा, बीच में प्लस रहेगा, और फिर +5 पीछे जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी में यहाँ पे 5 - 3 में 3 - 5 करेंगे तो रॉन्ग।
क्यों कि 5 को यहाँ भेज दिया और 3 को यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पे जो सिर्फ माइनस है सब्ट्रैक्शन वर्ड के लिए, उसके लिए रूल नहीं है कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव का सम के लिए रूल होता है, ये सम जो बीच में है उसी सम। तो जो सिंबल एज इट इज आगे जाएंगे, वो सिंबल एज इट इज पीछे जाएंगे, शिफ्ट होंगे, तब काम करता है। तो जो सारी प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी काम करेगा, लेकिन केयरफुल्ली काम देखना है। सीधा आपने सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तो मत करना, तब यूज नहीं होगा, राइट। इसी की जगह मैं ऐसे लिख सकता +2 प्लस -10, 2 रुपये बैलेंस है, 10 रुपीज डेट है, या 2 यूनिट कुछ भी बैलेंस है, 10 यूनिट डेट में है, तो टोटल -8 दैट इज 8 यूनिट डेट में आएगा। इसी को ऐसे करें 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 10, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। 2 - 10 होता है, ग्रेटर है 10 में से 2 गया तो 8 है, और ग्रेटर वाला माइनस में है इसलिए माइनस में आता, या ग्रेटर वाला प्लस में है तो प्लस में है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन है ऐसे। अब आपको क्या करने हैं, ढेर सारे सब्ट्रैक्शन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, जिसको नहीं आते हैं सही से सब्ट्रैक्शन, फास्ट में सीखना है। जितना चाहे उतना सब्ट्रैक्शन आप कीजिए, राइट। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाता उसके बाद, राइट। आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो आपको खुद से इसका 50 एग्जाम्पल करना है, 2 फॉर्मेट का। एक सपोज रट के 5 8 6 7 9 2 3 5 4, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। और एक डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन ले लो, 5.2864 0.368, इसका मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और ये नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन, सिंपल जो नेचुरल नंबर टाइप के हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं, राइट। अरे एक चीज मैंने बोलना भूल गया था, नंबर में टोटल डिजिट जो होते हैं 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिजिट है। इसको डेकेड भी कहते हैं, डेकेड 10 डिजिट है मेरे पास टोटल, तो इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम है। आगे आप पढ़ेंगे ऑक्टा सिस्टम, सेप्टा सिस्टम, हेक्सा सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, और ये डेसिमल सिस्टम है। अभी जो पढ़ रहे हो डेसिमल सिस्टम ही पढ़ते हैं थ्रू आउट होल मैथमेटिक्स, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग वगैरह हो, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और उसी के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे ढेर सारे टाइप के नंबर पढ़ते हैं, रिपीट नंबर होते हैं, ऑक्टा सिस्टम, सेप्टा सिस्टम, हेक्सा सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ये सब सिस्टम है पढ़ते हैं वहाँ पे नंबर के, राइट। ओके, तो 2 होते हैं, 2 नंबर यूज होते हैं, 0 1 यूज होते हैं तो बाइनरी कहते हैं, 0 से लेके 6 तक यूज होते हैं तो सेप्टा कहते हैं, 0 से 7 तक यूज होते हैं तो ऑक्टा कहते हैं, कि 0 से 7 टोटल 8 नंबर हो गए, 1 से लेके 7 तक 7 नंबर, और 0 इंक्लूड के तो टोटल 7 नंबर, राइट। और 1 से लेके 16 तक यूज करते हैं तो उसमें 1 से 16 यूज नहीं होता है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक एज इट इज यूज होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। लेकिन 10 को ए लिखते हैं, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, एंड 15 को एफ, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, राइट।
तो टोटल 0 से 15 तक यूज करते हैं, लेकिन उसमें सिंबल जो होता है 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। वो नंबर जो 0 से लेके ऐसे यूज होता है उसको हेक्सा कहते हैं। वो नहीं पढ़ना है आपको, वो आगे पढ़ेंगे। तो नंबर बहुत से हैं नंबर टाइप में। अभी जो पढ़ते हो डेसिमल टाइप है, तो डेसिमल में डिजिट कहते हैं। टोटल डेसिमल में 10 डिजिट है, 0 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक काउंट कर तो 9 डिजिट, एक 0 भी एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है। तो टोटल डिजिट काउंट करते 10 डिजिट है, राइट। इसी 10 डिजिट को लेकर हम टोटल नंबर लिखेंगे। अभी टोटल नंबर लिखे जाते हैं, ओके। अब इस तरह की भी आप मल्टीप्लाई करते हैं। 5/2 प्लस 6y, 6/7 प्लस 8/3 करते हैं। तो ये तो आसान है, 3 to the 6, राइट। 5 to the 10, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ ऊपर हो जाए 5 into 8, नीचे बटा 7, 8 5 is 40, 40/7 इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो अब इस 3 टाइप के मल्टीप्लीकेशन एक और होते हैं, जैसे 6/7 ऑफ 9/2। इसका मतलब ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है, राइट। ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज होता है। 2 3 जा 6, अब ये 9 3 जा 27 अपॉन 7। ये फाइनल रिजल्ट इसका आया। तो 1 2 3 4 इस टाइप 4 टाइप के मल्टीप्लिकेशन है। 4 टाइप के मल्टीप्लिकेशन आपका काम है ढेर सारा एग्जाम्पल लिख के काम करना। ये सिखाने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ, मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, उसमें दूसरी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ओके। लेकिन जो भी है मैंने बता दिए, आप कर लेना है इसको। राइट, तो मल्टीप्लिकेशन आपका काम है। मैंने पहले बोल रहा है कि आपको इतना प्रैक्टिस करना है फाउंडेशन के लिए कि आपको आगे चल के कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। जहाँ पे जो बोला जाए फास्ट में कैलकुलेशन करके दिखाना है आपको। खुद के कैलकुलेट अपने आप को कैलकुलेटर बनाना है। अपने आपको खुद को कैलकुलेटर बनाना। वहाँ कैलकुलेटर नहीं रहता, आप चाहे कैलकुलेटर मिले वो नहीं मिलेगा। आप कैलकुलेटर बनेंगे तभी काम चलता है, राइट, ओके। तो एक चीज और 5th क्लास से नीचे वो छूट गया था, मैं बोल देता। बोर्ड मास बी, इसमें प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी क्या है कि इधर से इधर जाते हैं। सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट्स का यूज होता है। ब्रैकेट्स का मतलब हुआ कि एक लाइन ब्रैकेट होता है। लाइन ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद प्रायोरिटी आता है स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं पैरेंथेसिस, क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस कहते हैं, राइट। ये लाइन ब्रैकेट है जिसको बार भी कहते हैं। इसको बार और लाइन ब्रैकेट का मतलब 2 - 3 के बार है +5, राइट। इसके दोनों पर बार था, पहले इन दोनों का काम करना है। 2 में से 3 क्या -1 आएगा, +5 = 4, तब फाइनल रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसी की जगह करते थे 5 में 3 ऐड करते तो मतलब होता +2, 2 to the 4। आंसर करेक्ट होता, मेथड रॉन्ग होता, राइट। मेथड रॉन्ग होता क्योंकि लाइन ब्रैकेट का काम पहले होगा। लाइन ब्रैकेट के बाद होता है, इसका नाम होता है पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट, ओके। लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉल पैरेंथेसिस का ये प्रायोरिटी। पैरेंथेसिस के बाद होता है, इसको कहते हैं
मिडिल ब्रैकेट और ब्रेसेस। ब्रेसेस और मिडिल ब्रैकेट। राइट। इसके बाद आता है नंबर, इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स, या तीसरा नाम है बिग ब्रैकेट। राइट। बोर्ड मास से ब्रैकेट में चार तरह की लाइन ब्रैकेट, इसको बार भी कहते हैं। दूसरा पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट आप जानते हैं। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं। तीसरा नाम करली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट या ब्रेसेस। उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स या बिग ब्रैकेट। राइट। इन सब का यूज होता है। मुझे जगह चाहिए, नाम आप सबको लिख लिए होंगे अब तो। प्रायोरिटी इधर से इधर, ब्रैकेट में प्रायोरिटी लाइन का, पैरेंथेसिस का, ब्रेसेस का, फिर बॉक्स का। उसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है ऑफ का। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। राइट। ऑफ मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ऑफ जहां पे लिखा है उसकी प्रायोरिटी डिवीजन से पहले आता है। डिवीजन अगर गुना हो, भाग हो, ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो और ऑफ का काम पहले होगा, उसके बाद डिवीजन का काम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम। राइट। तो ऑफ की प्रायोरिटी डिवीजन से ज्यादा है, और ऑफ के बाद जो प्रायोरिटी है वो डिवीजन का है। राइट। डिवीजन के बाद जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की जो बाद जो प्रायोरिटी है वो एडिशन। एडिशन के बाद लास्ट की जो प्रायोरिटी है सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। राइट। सब्सट्रैक्शन की प्रायोरिटी सबसे कम है। एरो मारा हुआ है, देखना, ब्रैकेट से सब्सट्रैक्शन है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। राइट। लेकिन ब्रैकेट में चार तरह के ब्रैकेट होते हैं, वो लिख दिया। ओके। ये 5th क्लास का था। इसका आज 6th क्लास में आते ही मल्टीप्लिकेशन इन प्लस इंटू, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस ही आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से माइनस ही आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है। ये आपको रिमेंबर करना है 6th क्लास का। राइट। सिक्स क्लास की और भी चीजें हैं जो आएंगी आगे, वेरिएबल वगैरह बोलेंगे हम, लेकिन अभी तो हम ऑपरेशन में ही काम कर रहे हैं, ऑपरेशन ही पढ़ा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी नंबर, जो हम नंबर पढ़ रहे हैं उसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई किया जाता है, डिटरमिनेंट को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। राइट। तो डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स पॉसिबल हो, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है
तब कहते हैं उसको कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन। मल्टी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं लिख सकते। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कहेंगे कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी प्लेन पढ़ना है। कोई भी नंबर है, ना मैट्रिक्स की बातें कर रहे हैं, ना डिटर्मिनेंट की, ना किसी चीज़ की नहीं है, ऑर्डिनरी नंबर की बात कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी नंबर की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी नंबर में क्या प्रॉपर्टी वो पढ़ रहा है, जैसा एडिशन एक प्रॉपर्टी वैसे यहाँ भी प्रॉपर्टी है। पहला आता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, सपोज डेट कि मेरे पास दो सिंबल, लेट वी हैव A, B and C belongs real, ओके, रियल से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। कम्यूटेटिव में है का मतलब कि ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। कैसे, एग्जाम्पल में 2 into 5 और 5 into 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 ही होता, इसलिए करेक्ट है। क्योंकि नहीं सर माइनस वाला ले लो, -3 into 4, तो 4 into -3, 4 3 12, 4 3, लेकिन दोनों में माइनस है, -12, राइट। कहने से दोनों माइनस लो, -6 into -5, तो -5 into -6, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 5 20, 6 5 30, 6 5 6 30, ओके। ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो, ए बी इक्वल टू बी होगा, राइट। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी तीन नंबर है, सपोज कि मेरे पास, तो b को c से मल्टीप्लाई करने के बाद a से मल्टीप्लाई किया, और a को b से मल्टीप्लाई करके तब c से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल 2 into 3 into 5 और 2 into 3 into 5 दोनों इक्वल है, क्यों? 2 5 3 जा 15 या 3 3 6 into 5, 2 5 जा 2 15 जा 30, 15 जो 15 2 जा 30, ओके, और 6 5 जा 30 दोनों इक्वल है। माइनस के लिए लो, प्लस के लिए, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। ए बी सी कोई भी रियल नंबर होना, तो बी को सी से पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करो, और ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करो, तब सी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। उसके बाद तीसरा, ओके, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मतलब अगर a को b से मल्टीप्लाई किया तो 1 आना, दैट इज अगर b को देखना चाहे a के फॉर्म में तो b a का रेसिप्रोकल है, और a को देखना जाए तो a b का रेसिप्रोकल है, राइट। a का रेसिप्रोकल करेंगे तो b मिलेगा, b का रेसिप्रोकल करेंगे तो a मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 into 1/2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, -2 into -1/2
दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, 5 इंटू 1/5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। तो 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2। उस तरह -2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1/2, -1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -2, तो 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/5, तो 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ओके, कौन सा 5। उसके बाद चौथा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, एडिशन में था कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से नंबर पे कोई फर्क ना पड़ता हो, तो जीरो जोड़ा तो जीरो क्या था, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी था, राइट। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स था a का -a का a, दोनों को जोड़ने से जीरो हो जाए, दोनों को जोड़ने से जीरो हो जाए, एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और दो नंबर को जोड़ने से सेम नंबर है तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो जीरो किसी में नंबर का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, सॉरी आइडेंटिटी है जीरो, ओके। अब यहाँ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की जरूरत है, तो a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a ही आता है। क्या 1 जो हुआ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, क्या है, 1 इज राइट, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो गया, ओके। तो लास्ट में यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वहां भी लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लिखेंगे, इसका मतलब है अगर b प्लस सी इंटू ए किया, b को पहले a से ऐड करके तब a से मल्टीप्लाई किया, b को c से ऐड करके तब a से मल्टीप्लाई किया, और a को b से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, तब दोनों को ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ओके, राइट। ये हुआ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव राइट। तो जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होते हैं ऑर्डिनरी नंबर के लिए, वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके, आपको याद रहना इन फ्यूचर हमेशा ये सब बातें। इसके बाद डिवीजन आता है, अब डिवीजन आपको आता ही है, डेसिमल के, नॉन डेसिमल के, नेचुरल नंबर के, सारे नंबर के आप डिवीजन खुद से ढेर सारा एग्जांपल 50 एग्जांपल कीजिए, अपने आप को परफेक्ट कीजिए। इसके लिए कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है, डिवीजन जो निकला है वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से निकल गया है, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं, ओके, राइट। तो आपको डिवीजन का ढेर सारा एग्जांपल करना ही करना है। डिवीजन में सिंबल लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, राइट, ओके। जैसे 2/5, 2/5, 2 डिवाइड बाय, तीनों का मीनिंग एक ही है, राइट।
जब ये खत्म हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, तो अब अगले पैदान पे जाते हैं। नंबर सिस्टम तो पढ़ ही चुके हैं। अगले पैदान ये है कि सीखना होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा पढ़ते हैं HCF, या दूसरा नाम है इसका GCD भी है। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। दोनों का मीनिंग एक ही है, दो नाम है, HCF या GCD। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, राइट। तो अब क्या करना है कि मुझे एट 10 16 22 24 रखो या 26 28 रख लो, और कोई भी 3 नंबर 3 रख लो। इन सारे नंबर का LCM चाहिए। क्या चाहिए? राइट, इसका LCM चाहिए। तो LCM दो तरह से सीखेंगे। एक प्राइम फैक्टर, 8 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, उसी तरह 10 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, 16 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7, और 3 का प्राइम फैक्टर बस 3। तो लोएस्ट में पहला क्या करते हैं कि सब में जो जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेते हैं पहले। तो 2 2 2 2 सब में कॉमन था, लिख लिया 2। अब यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 3 में आया, राइट। अभी भी है, मैक्सिमम मिल रहा है इन दोनों में। जितना ज्यादा से ज्यादा मिलेगा उतना ले लेंगे। इसमें ज्यादा मिल गया, एक बार तो आया, इसमें ज्यादा मिल गया, जितना बार भी आया 1 2 3 बार आया, इसमें 1 2 3 4 बार आया, इसमें 2 बार आया, लिंक काउंट एक ही बार होगा। अब जो सिंगल सिंगल बच जाता है उन सबको उतारना होता है। ये 2 सिंगल बच गया, ये 5 सिंगल बच गया, ये 7 सिंगल बच गया, ये 8 सिंगल बच से 3 सिंगल बच गया। तो LCM ऑफ 8, 10, 16, 28, 3,
अब ढेर सारे एग्जाम्पल ये खुद से करने हैं, मैं करके दिखा दिया। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 टू 8 टू 16, 5 3 15 इंटू 7, 15 7 105, 105 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 1680 एलसीएम है, राइट। ओके, ये तो हुआ डायरेक्ट प्राइम फैक्टर मेथड से कर करके। दूसरा प्राइम फैक्टर मेथड ही है, लेकिन ये इससे ज्यादा आसान है। अभी जो देखेंगे वो ज्यादा आसान है। कैसे, वो दिखा। हम क्या करते, सबको लाइन से लिख लेते, राइट, और सबसे छोटा प्राइम नंबर से पहले डिवाइड देते, कम से कम 2 में लगना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 8 और 10 में लग ही रहा है, कम से कम 2 में लगना, जितना मैक्सिमम में लग सके। 8 10 16 28 सब में लगता है। तो 2 से देंगे, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और 2 14 जा 28। 3 को नहीं लगेगा, जिसमें नहीं लगता वो एज इट इज आता है, जिसमें नहीं लगेगा वो एज इट इज आएगा। मैंने बोला कम से कम 2 में लगे, ज्यादा जितना भी लग सके। फिर से 2 से देखते हैं, 2 से लगेगा क्या कम से कम। तो 4 में लगता है, 8 में लगता है, क्योंकि 2 में लग रहा है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 2 जा 4, 2 5 एज इट इज उतरेगा, नहीं लेगा। 2 4 जा 8, और 2 7 जा 20, इसमें भी लग जाएगा। 2 7 जा 14, 3 एज इट इज उतरेगा। फिर से देखिए, किसी 2 में लग रहा है, 2 से क्या, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। जब तक 2 में लगता रहेगा तब तो उसी नंबर से रिपीट करेंगे। बाद में फिर अगला प्राइम जंप करेंगे। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है। अभी 2 लगेगा, 2 2 1 जो 2, 5 एज इट इज उतरेगा, नहीं लगा। 2 2 जो 4, 2 7 3 एज इट इज। अब देखेंगे इसमें कोई भी 2 ऐसा नंबर नहीं है जिसमें आप किसी से लगे। 5 को सिर्फ 5 से लगेगा, एक ही नंबर है। 2 को सिर्फ 2 से लगेगा, एक ही नंबर है। 7 को सिर्फ 7 से लगेगा, एक ही नंबर है। 3 को सिर्फ 3 से लगेगा, एक ही नंबर है। तो अब क्या होगा, ये इस तरह से जब आ जाए, आप सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, उसके तो 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उतना ही आएगा, राइट। फिर से 2 इंटू 2 इंटू 8, 8 2 16, 5 3 15 प्लस 7 इंटू 7, 15 105, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वही आया, राइट। तो ये मेरे लिए आसान जाता है एलसीएम निकालने में, जब ज्यादा नंबर हो एलसीएम निकालने के लिए। देखो जैसे 4 के बाद 12 के बाद सपोज इट कि 15 के बाद सपोज इट के 10 या 20, राइट। इसका निकालना है तो पहले सबसे इसमें लग जाएगा कम में 2 में, तो 2 से 2 to 4, 2 6 12, 15 एज इट इज आएगा। यहाँ पे 10, राइट। अब फिर 2 से लगेगा इसमें और इसमें, कम से 2 में, तो लगेगा 2 1 जो 2,
2 3 6, 15 एज इट इज रहना ही लगेगा, एंड 10 भी लगेगा 5 टाइम, राइट? ओके, राइट? अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो 3 से 2 में कम से कम लग रहा है, 3 से देंगे तो 1 एज इट इज आ गया, 3 1 3, 3 5 15 और 5 एज इट इज रहेगा। अभी भी 2 नंबर है जिसमें 5 से लगेगा, अगला प्राइम है 5, पहला 2 था प्राइम, दूसरा प्राइम 3 था, अगला प्राइम 5 है, 5 से देंगे, 7 से भी डायरेक्ट लग सकता था अगर 2 रहते तो अब 5 से देंगे, 5 1 5, 5 1 5, ये दोनों एज इट इज, इधर कुछ रहा नहीं, 1 से ही मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है इन सारे का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4 और 5 3 15, 4 × 15 60, राइट? तो इन सब का एलसीएम 60 आया, राइट? अब आपका काम है दोनों मेथड से 50-50 एग्जाम्पल कीजिए, आपका फास्ट होगा काम, एलसीएम की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा, एलसीएम भूलिएगा मत। अब एचसीएफ का एग्जाम्पल करना है आपको, एग्जाम्पल सपोज डेट के मेरे पास 4 12 16 28 सपोज डेट इस शिफ्ट है। तो पहला प्राइम मेथड, प्राइम मेथड 4 का प्राइम 2 × 2, 12 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3, 16 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, 28 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × इसमें हाईएस्ट सब में आना कॉमन, इस चारों में 4 सब में कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे हर एक में आना, ये भी सब में आ रहा है, एक और 2 आ रहा है, एक ही काउंट और सब में 2 2 है। अब ये सब काम का नहीं, ये कॉमन नहीं है तो ये काम का नहीं रहा, राइट? ये मेरे काम का नहीं रहा, काम का सिर्फ सब में कॉमन जो है वही है, 2 2 सब में कॉमन है, एक टाइम 2 आया, 2 2 सब में कर एक टाइम 2 आया, तो HCF हुआ 2 × 2 that is 4, राइट? कॉमन देखो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 जग 16, 4 17, हर एक में 4 4 फैक्टर मौजूद है, 4 4 × 4 मौजूद है सब में, 4 से भी डिवाइड होता है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या सबका? सबका ग्रेटेस्ट डिवाइजर, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, सब में कॉमन फैक्टर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, उससे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलने वाला नहीं है, राइट? अब इसी की जगह यहां पे 30 कर देते, राइट? तो क्या होता, 2 × 3 × 5, तो इस पांचों में सिर्फ एक ही ये दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है जो कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2, तो एक ही बार HCF एक ही नंबर दिख रहा है जो कि 2 दिख रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 2 2 2 है, लेकिन इसमें एक भी बाकी एडिशनल 2 नहीं है, जो 2 था इसके साथ चला गया, अब तो रहा नहीं, तो अब ये वाला कॉमन फैक्टर में नहीं ले सकते HCF के लिए, राइट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे, ओके, राइट? अब यहां पे मैं ऐसे करता कि एक 3 भी जोड़ देता,
और बोलता 3 के इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो जब कभी भी हो तो हमेशा 1 से इंटू लिखते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है, उसका 12 का भी 1 फैक्टर होगा, 16 का भी 1 फैक्टर होगा, 28 का भी 1 फैक्टर होगा और 30 का भी 1 फैक्टर होगा और 3 का भी 1 इंटू 3, राइट। तो हर एक में जो कॉमन दिख रहा है सब में वो 1 का एक ब्लॉक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 सब में है। तो HCF 1, अब देखेंगे 2 2 2 2 यहाँ तक, इसमें 2 नहीं है तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते 2, मतलब 1 ही ऐसा नंबर है जो सबके साथ कॉमन है फैक्टर, बाकी 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो कि सबके साथ सबके साइमल्टेनियसली फैक्टर मिल जाए, राइट। 2 लेंगे तो इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। मुझे क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में एट ए टाइम साइमल्टेनियसली चाहिए, इसलिए यहाँ पे 1 आता है, तो HCF 1 भी आता है, राइट। अब आपका काम है इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से करने का कि आपका HCF परफेक्ट हो। ये तो हुआ छोटे छोटे नंबर बहुत ज्यादा हो उसको HCF निकालने का तरीका प्राइम फैक्टर करके। अब आगे HCF देखना है डिवाइड देके। सपोज डेट के आपके पास 56 है और 102 का HCF चाहिए, राइट। क्या लिखना है? इन दोनों का HCF चाहिए और इसका प्राइम फैक्टर करने बहुत टाइम लगेगा, तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड दो। डिवाइड देने का तरीका कैसे दिया जाएगा वो बताते हैं। डिवाइड दिए तो 1 टाइम ही लगेगा 56, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ 9 में से 5 गया 4, राइट। अब ये पहले डिवाइजर था, अब ये डिवाइजर हो गया। पहले डिविडेंड 102 था, अब डिविडेंड 56 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 टाइम ही लगेगा, तो 6 में से 6 गया 0, या 1। अब ये डिवाइजर हो गया, 46 यहाँ आ जाएगा, 4 टाइम लगेगा, राइट। 10 4 जा 40, अब 6 बचा। अब ये यहाँ आ जाएगा, 6 1 जा 6, 4 बचा। अब ये यहाँ आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बचा। अब ये यहाँ आएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे एक बात बोला, जिस नंबर से इधर के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस नंबर से लास्ट में परफेक्टली डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या रिमाइंडर 0 हो जाए, वही नंबर HCF होता है। तो इन दोनों के बीच का HCF 2 होगा। क्या होगा? इन दोनों के बीच का HCF 2 होगा, राइट। इस मेथड को कहते हैं डिवीजन मेथड से HCF निकालना, ओके। अब आपका काम है डिवीजन मेथड से भी ढेर सारा HCF 40 to 60 प्रॉब्लम करना कि आपका परफेक्ट हो HCF, ओके, राइट।
ये आपका काम मैंने छोड़ा है। राइट? तो LCM HCF एंड हो गया, आपका काम करना है, आपको उस पर सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ेंगे, इंडिसेस रूल वगैरह करेंगे। इंडिसेस रूल करके लौटेंगे, तब हम कुछ और भी बताएंगे, मॉडुलस स्क्वायर रूट वगैरह, या हो सकता है पहले स्क्वायर रूट पढ़े, जो भी इंडिसेस रूल, स्क्वायर रूट तो पढ़ना है, क्यूब रूट पढ़ना है, मॉडुलस पढ़ना है, राइट? तो उसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको कुछ होमवर्क दे रहा है याद करने के लिए। ये फॉर्मूले सब हमेशा आपको याद होने। फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं 7th क्लास से, राइट? पहला फॉर्मूला है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं। कितने लोग x प्लस वाई यूज करते हैं? मैं a प्लस बी यूज करता हूं। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। इसके दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो सिंपल वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक याद रखना है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab, राइट? उसके बाद a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, जो सिंपल प्लेन सबको याद रहता है, a स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला भूले तो फिर हो गया दिक्कत, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab, राइट? अगला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ही फॉर्मूला। उसके आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला है, एक a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में से कभी भी कोई भी जरूरत पड़ता है, ओके? ये तीनों 7th स्टैंडर्ड तक थे, उसमें मैंने ये भी जोड़ दिए, ये भी याद रखना है। आगे 7th स्टैंडर्ड खत्म करके जब 8th स्टैंडर्ड तो यहाँ से स्टार्ट होता, ओके? अब एक आता है a प्लस बी टू द होल क्यूब, नहीं सॉरी, कहाँ रहते हैं 9th में। 8th में आता है a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर। इससे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन इंटू 2 कॉमन होने का इन ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca, राइट? अब ये जब आ जाता है तो यहाँ पे प्लस माइनस करके बनाते हैं, वो आप कर लेंगे। स्क्वायर का तो हमेशा प्लस ही होता है, तो यहाँ माइनस हो या यहाँ माइनस हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस हुआ तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, आगे वाला प्लस ही रहेगा। यहाँ माइनस हो तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, और यहाँ माइनस हो, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा,
और दोनों में माइनस हो तो आता है इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, राइट। कि दो ए पे भी माइनस, बी पे भी माइनस, सी पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बीसी वाला प्लस हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद ए प्लस बी टू द होल क्यूब आएगा ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कोई शॉर्ट इन शॉर्ट लेते ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनमें से 3ab कॉमन आ जाता तो 3ab कॉमन इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मेट याद रखते हैं, इसी को किया गया, राइट। इन दोनों में से कॉमन लेकर a माइनस बी टू द होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इन दोनों में से कॉमन लेके बनाया जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब को एज इट इज लिख देते हैं। इन दोनों से माइनस 3ab कॉमन आता, यहाँ पे था a माइनस बी, इस फॉर्मेट में याद रखते हैं a माइनस बी टू द होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, राइट। अब इसी से एक फॉर्मूला आगे बना लेते हैं, इससे इन दोनों से लेके a क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, इस दोनों रख के इधर भेज देते हैं, इसके तो आता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसी में से कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी, तो आता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा फेमस है, ये भी काम में आता है, राइट। अब इसी की जगह ए क्यू माइनस बी क्यू लिखना, इन दोनों को एज इट इज रखते इसको इधर भेज देते, तो आता है ए माइनस बी टू द होल क्यू माइनस माइनस प्लस 3ab ए माइनस बी, और इसी में से ए माइनस बी कॉमन ले लेते इन दोनों में से, तो फाइनल आता है इसका ए माइनस बी एक ब्रैकेट दूसरे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट, ये भी काम में आता है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके। तो ये होता है हाफ इन ब्रैकेट ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर बी माइनस सी टू द होल स्क्वायर, 9 का फॉर्मूला ये सी माइनस ए टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर है ए स्क्वायर है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसका वैल्यू, राइट, ओके। सब बताएंगे, अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं कि प्लस कैसे, फास्ट में बता देते। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, और 0। ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव और 0, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव और 0। अगर अनफॉर्चुनेटली तीनों 0 हुआ तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा, इसीलिए इक्वल टू 0 आ सकता है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन एक भी नॉन 0 आया, एक भी नॉन 0 आया तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस 0 पॉजिटिव होगा, तो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा, तो ये 0 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी 0 से ज़्यादा ही आएगा,
ओके, अब हम लोग इसके आगे फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करके लिख देंगे, कंप्लीट करके, तो फिर लौटेंगे जहाँ पे से स्टार्ट करना फाउंडेशन वहाँ पे। अभी जो फॉर्मूले लिखे हैं वो फॉर्मूले आपको बार बार इतना बार देखना है, लिख के दीवार पे लगाना है कि आपको याद हो जाए। हमेशा के लिए सारे फार्मूले बोलना नहीं है, और ही फार्मूले आएंगे, राइट। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ।